सत्यम अंदर आता है तो कृतिका बेड पर हॉस्पिटल के कपड़ों में आंखें बंद करके लेटी थी। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसके राइट हैंड में प्लास्टर था। उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। सत्यम बहुत गौर से कृतिका को देख रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उसकी कृति बिल्कुल दुल्हन के जैसे तैयार थी और अब देखो बिल्कुल कमजोर सी बेड पर चुपचाप लेटी हैं। सत्यम को उसको ऐसे देख अपने सीने में कुछ चुभता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में नमी बरकरार थी। सत्यम नम आंखों से धीरे धीरे चलकर उसके बेड के पास खड़ा हो जाता है। वो अभी भी एकटक कृतिका को देख रहा था जैसे कितने महीनों बाद देखा हो। कृतिका को जब अपने पास किसी के होने का एहसास होता है तो वो धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं। सत्यम को अपने पास खड़ा देख उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन जब वो ध्यान से सत्यम के चेहरे को देखती है तो हैरान हो जाती है। बिखरे हुए बाल, लाल आंखें, उसके कपड़ों पर खून लगा था और चेहरे को देखने से पता चल रहा था कि वो बहुत रोया है। कृतिका उसको देख बहुत हल्के से, ये क्या हाल बना रखा है आपने और आप रोए थे क्या? कृतिका की आवाज सुनकर सत्यम एकदम से उसको कसकर गले लगा लेता है। कृतिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। सत्यम उसको गले लगाकर उसको डांटते हुए, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती? इतनी क्या जल्दी थी कि तुम पीटी उषा बन गई? अरे थोड़ा धीरे चल लेती। लगा ली चोट? कितना दर्द हो रहा होगा। आज कृतिका को उसकी डांट सुनकर सुकून मिल रहा था। आज उसकी डांट में गुस्सा नहीं था बल्कि परवाह थी। कृतिका उसकी डांट सुनकर हंसते हुए, हाश, अब जाकर लगा मेरे गुस्सासुर ही हैं, वरना अभी तो लगा कोई और ही है। कृतिका का हंसना सुन सत्यम उससे दूर होकर उसको घूर के देखता है तो कृतिका उसको ऐसे देख, अरे घूर क्यों रहे हैं? अब हमेशा दूर दूर घूमने वाला इंसान अचानक गले लगेगा तो शौक तो लगेगा ना। सत्यम वही स्टूल पर बैठकर उसका हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाकर बेचैनी से, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम्हें ऐसे खून से लथपथ देख मेरी जान जा रही थी। मैं घर से हॉस्पिटल तक कैसा लाया हूँ मेरा दिल ही जानता है। प्लीज अपना ख्याल रखो कृति, अपने लिए न सही तो मेरे लिए, प्लीज। सत्यम की बात और उसके मुंह से अपने लिए कृति सुनकर कृतिका शॉक हो जाती हैं। वो सीरियस होकर, डॉक्टर को बुलाए सत्यम। कृतिका की सीरियस आवाज सुनकर सत्यम हड़बड़ा जाता है। वो बेचैनी से, क्या हुआ कृति? कहीं दर्द हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है? उसकी बात सुन कृतिका मुंह बनाकर, नहीं मुझे दर्द तो नहीं हो रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मेरे कान खराब हो गए हैं या आपके दिमाग में चोट लग गई है। कहकर जैसे ही सत्यम को देखती हैं तो वो उसको आंखें छोटी छोटी करके घूर रहा था। सत्यम को ऐसे देख कृतिका सकपका जाती हैं और उस पर से नजरें हटा लेती हैं। कृतिका खुद में बड़बड़ाते हुए, एक तो ऐसे शौक पर शौक दिए जा रहे हैं, अरे जब से होश में आई हूँ पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा चोट मेरे लगी है, असर इनको हो रहा है। कृतिका को बड़बड़ाते देख सत्यम अपने हाथ बांधकर उसको घूरते हुए, सब सुनाई दे रहा है मुझे। कृतिका उसकी आवाज सुनकर इरिटेट होकर, हाँ तो क्या करूं? चोट लगे इंसान को झटके पर झटके दे रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ डॉक्टर को दिखा लीजिए, जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है आपको। मेरे सत्यम ऐसी हरकतें नहीं करते, उनको बस गुस्सा करना और देवदास बनना आता है। ये केयर करना, मीठी मीठी बातें करना, ये सब उनको नहीं आता। आपको दादी ने थप्पड़ मारा था ना, मुझे लग रहा जरूर जोर से लग गया है जो आप ऐसी हरकतें कर रहे। कृतिका की बात इग्नोर करके सत्यम उसके ऊपर झुक अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक लाकर, बहुत मजाक सूझ रहा है ना तुम्हें, वो भी ऐसी हालत में। सत्यम को इतना नजदीक देख उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर कृतिका की धड़कनें बढ़ गई थी। आज कृतिका को उसकी आंखों में कुछ अलग ही दिख रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई। कृतिका की बंद आंखें देख सत्यम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए, तुम्हारा सत्यम क्या क्या कर सकता है ये अभी तुमको पता नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार तुम ठीक हो जाओ बहुत आराम से तुम्हें बता दूंगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
सत्यम की बात सुनकर कृतिका के गाल लाल हो जाते हैं और उसकी धड़कने का शोर उस शांत कमरे में साफ सुनाई दे रहा था। सत्यम उसके गाल पर अपना हाथ रख उसको प्यार से सहलाते हुए, तुमने मुझे टाइम दिया था ना जवाब देने के लिए, तो तुमको मेरा जवाब नहीं जानना। सत्यम की बात सुनकर कृतिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थी। वो बंद आंखों से ही सिर्फ हाँ में सिर हिला देती हैं। सत्यम उसको देख मुस्कुराते हुए उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए, तो मेरा जवाब ये है कि। सत्यम की इतनी बात सुनकर ही कृतिका अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है। उसको डर भी लग रहा था कि सत्यम क्या जवाब देगा। सत्यम उसके कान के पास आकर प्यार से, तो मेरा जवाब ये है कि... मैं तुम्हारे साथ अपने मजबूरी से बंधे इस रिश्ते को मजबूती से निभाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी बिताना चाहता हूँ, एक सुंदर सी प्यारी सी दुनिया बसाना चाहता हूँ। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे तरफ एक कदम चलकर आऊं तो तुम आगे बढ़कर मुझे थाम लोगी। तो देखो कृति, बढ़ रहा हूं तुम्हारी तरफ, संभाल लो इससे पहले बिखर जाऊं। टूट तो बहुत पहले ही चुका हूं, अब हिम्मत नहीं है मुझमें अकेले रहने की। फिर धीरे से उसके माथे से अपना माथा लगाकर, मैं तुम्हारे साथ बहुत सुकून और शांति से रहना चाहता हूँ, बोलो रहोगी मेरे साथ, बसाओगी एक छोटी सी प्यारी सी दुनिया जिसमें सिर्फ प्यार और विश्वास हो, बोलो ना कृति, दोगी मेरा साथ। सत्यम की सारी बातें कृतिका के कान में शहद घोल रही थी। वो जितनी हैरान थी उससे कई ज्यादा खुश भी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट कर उसका सत्यम उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। नित्या को पीछे छोड़ उसके पास आ रहा था। वो दादी से किया वादा पूरा कर पाए। सत्यम अपने अतीत से बाहर आ रहा था। वो बहुत बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी बंद आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगो रहे थे। सत्यम उसके आंसू प्यार से साफ करके, बोलो ना कृति। कृतिका कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करे। वो बस बंद आंखों से हाँ में सिर हिला देती है। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। जिस चेहरे पर अभी थोड़ी देर पहले पीलापन था, वही अब सत्यम की बातों से लाली झलक रही थी। कृतिका की हाल देखकर सत्यम के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और प्यार से अपने होठ उसके माथे पर रखकर चूम लेता है। कृतिका की आंखों से आंसू बह जाते हैं। पहली बार सत्यम के होठों का एहसास अपने माथे पर पाकर उसको बहुत सुकून मिल रहा था। उसको इतनी खुशी मिल रही थी कि वो बता नहीं सकती थी। वो बस नम आंखों से सत्यम को देख रही थी। सत्यम उसकी नम आंखें देख पछतावे से, मैं ये तो नहीं कहता कि मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। फिर उसके आंसू साफ करके, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होगी। इतनी खुशियां भर दूंगा तुम्हारी झोली में कि तुम समेट ही नहीं पाओगी। कृतिका के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके आंसू नहीं थम रहे थे। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सत्यम हमेशा के लिए उसका हो गया। सिर्फ उसका। अब उसका ये मजबूरी से जुड़ा रिश्ता सब लोगों के जैसे 7 जन्मों के लिए जुड़ गया। कृतिका सत्यम को देख भरे गले से, आप पहले ही बता देते कि मेरे ऐसे टूटने फूटने से आप अपने देवदास मोड़ से वापस आ जाएंगे तो मैं कब का सीढ़ियों से कूद गई होती। सत्यम उसको अपने सीने से लगाकर बेचैनी से, तुम बिल्कुल पागल हो कृति, कुछ भी बोल रही हो। खबरदार, जो तुमने कुछ उल्टा सीधा सोचा भी या किया भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कृतिका उसके सीने से लगी मुंह बनाकर, आपसे बुरा तो वैसे भी कोई नहीं है, कहकर अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और चुपचाप उसकी धड़कनों का शोर सुनती रहती हैं, जो उसके पास होने से कितनी बढ़ गई थी। कृतिका के लिए सत्यम की बाहों से ज्यादा सुरक्षित और कोई जगह नहीं थी। उसका पहला और आखिरी प्यार था सत्यम। उससे पहले न कोई उसकी जिंदगी में था और उसके बाद तो सवाल ही नहीं। कृतिका अपना दर्द तो कब का भूल चुकी थी। वो बस आंखें बंद करके सत्यम के सीने से लगी थी और सत्यम प्यार से उसके सिर को सहला रहा था और बीच बीच में उसके बालों को चूम रहा था। कुछ कमजोरी और कुछ सत्यम के बालों में हाथ घुमाने के कारण कृतिक को नींद आ जाती है।
जब सत्यम को लगा कृतिका सो गई तो वो आराम से उसको बेड पर लिटाकर उसका माथा चूम लेता है और उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाता है। थोड़ी देर में कृतिका के माँ पापा भी आ गए थे। सत्यम ने उन्हें सुबह आराम से आने को बोला था, लेकिन वो कृतिका की हालत सुनकर तुरंत ही आ गए। दादी भी कृतिक से मिलकर उसको आराम करने को बोलकर घर चली जाती हैं। सत्यम ने उनको जबरदस्ती भेजा था आराम करने के लिए, वरना उनकी तबीयत भी खराब हो जाती। थोड़ी देर बाद कृतिका के मम्मी पापा भी चले जाते हैं और कृतिका भी कमजोरी की वजह से सो जाती हैं। सत्यम भी वही सोफे पर कृतिका को देखते देखते सो जाता है। सुबह कृतिका की आंख खुलती है तो उसकी नजर अपने सामने सोफे पर सो रहे सत्यम पर पड़ती है। सत्यम सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। एक पिलो को हग किए वो आराम से सो रहा था और कृतिका उसको मुस्कुराते हुए निहार रही थी। नर्स आकर उसकी ड्रेसिंग करके चली जाती हैं और सत्यम अभी भी आराम से सो रहा था। शायद उसको बहुत दिन बाद चैन की नींद आई थी। डॉक्टर की आवाज से सत्यम की नींद खुलती है। डॉक्टर कृतिका से, अब आप कैसा फील कर रही हैं मिसेज सिन्हा? कृतिका मुस्कुराकर, फीलिंग बेटर डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराते हुए, गुड, अब आप टाइम से खाना खाएं और मेडिसिन लीजिए, अभी आप बहुत वीक हैं। फिर डॉक्टर सत्यम को देख, वैसे कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर सिन्हा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इनके राइट हैंड पर ज्यादा जोर ना पड़े और वो गिला ना हो। टाइम टू टाइम मेडिसिन और इनकी डाइट का ख्याल आपको ही रखना है। सत्यम उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। डॉक्टर कृतिका को देख मुस्कुराते हुए, आप बहुत लकी हैं मिसेज सिन्हा, आपके हस्बैंड आपको बहुत प्यार करते हैं। कल तो इन्होंने मुझे भी डरा दिया था अपने गुस्से से। कृतिका उनकी बात सुनकर सत्यम को देखती है तो वो इधर उधर देखने लगता है। बात बदलने के लिए सत्यम डॉक्टर से, कृति को घर कब ले जा सकते हैं डॉक्टर? आज इनको यही रहना पड़ेगा, फिर आप कल इनको ले जा सकते हैं। डॉक्टर मुस्कुराकर कृतिका को आराम करने को कहकर चले जाते हैं। डॉक्टर के जाते ही ड्राइवर सत्यम के कपड़े और खाने के लिए नाश्ता ले आता है जो दादी ने भेजा था। सत्यम कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है, फिर जल्दी से आकर कृतिका को दलिया खिलाते हुए, ये लो जल्दी से मुंह खोलो, फिर तुम्हें दवाई भी खानी है। कृतिका उसको एकटक देख रही थी। सत्यम उसको देख प्यार से, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखो जल्दी से खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। खाया तो आपने भी नहीं है, आप भी खा लीजिए। कृतिका सत्यम को देखकर कहती हैं, पहले तुम खा लो फिर मैं भी खा लूंगा, कहकर उसको दलिया खिला देता है। कृतिका थोड़ा सा खाने के बाद मुंह बनाकर मना कर देती है तो सत्यम उसका मुंह साफ करके उसको मेडिसिन खिलाकर लिटा देता है। फिर अपना नाश्ता खत्म करता है। फिर अपने ऑफिस फोन करके आज होने वाली मीटिंग्स की डिटेल भेजने को कहता है। ड्राइवर को बोलकर उसने अपना लैपटॉप भी मंगा लिया था। जब वो देखता है कि कृतिका सो रही है तो वो चुपचाप सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है।